वेलकम टू स्टडी विद फर्रू। आज हम आत्म परिचय कविता का एक और काव्यांश का भावार्थ यानी व्याख्या करेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इस काव्यांश में कवि ने साहित्यकार यानी कवि के जीवन को सांसारिक व्यक्ति के जीवन से भिन्न बताया है। यानी कवि कहना चाहता है कि एक साहित्यकार का जीवन और एक आम आदमी का जीवन, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ये दोनों के जीवन अलग अलग होते हैं। अब इसका जो इसमें जो कठिन शब्द हैं वो देख लेते हैं। पहली पंक्ति में और शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, देखिए इसका अलग अलग है। एक का और है अन्य और एक का है दूसरा यानी तथा। जैसे मैं और यानी मैं और अन्य, और का मतलब यहाँ पे है तथा। ठीक है, तो मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहता है कि मैं और संसार के लोग एकदम अलग हैं। मेरे व्यवहार व आचरण में तथा संसार के आचरण में कोई संबंध नहीं है। मैं सदैव अपनी कल्पनाओं में खोया भावों में डूबा रहता हूँ। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति हर दिन भोग विलास के नए नए साधनों की तलाश करता है और उनको साकार करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। यानी हर आदमी रोज़ नए नए साधनों का प्रयत्न करता रहता है कि हमें किस प्रकार से भोग विलास प्राप्त हो। इस प्रकार यह पूरा संसार भोग विलास में डूबा हुआ है कवि के अनुसार, जबकि कवि को इस संसार के भोग विलासों के प्रति बिल्कुल भी मोह नहीं है। आशय यही है कि संसार भोगी है और मैं यानी कवि योगी। एक योगी का भोगी से कोई नाता नहीं हो सकता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। यानी कवि कहता है कि मैं रोज अपनी कल्पना से अपने लिए संसार बनाता और मिटाता हूँ, अर्थात मैं इस संसार की भोगी प्रवृत्ति से अलग अपनी कल्पनाओं के रोज नए संसार का निर्माण करता हूँ। अर्थात अपने प्रियतम यानी परमात्मा से मिलने के नित नए उपायों की कल्पना करता रहता हूँ। और फिर जब कवि को लगता है कि परमात्मा से मिलन के लिए ये कल्पना निराधार है या फिर अक्षम है या पूरी नहीं है, तो कवि उन कल्पनाओं को मिटा देता है। इस प्रकार कवि के मन में निर्माण यानी बनाने का और ध्वंस यानी मिटाने का यह द्वंद्व या फिर यह युद्ध लगातार चलता रहता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जोड़ा करता मतलब इकट्ठा करता, वैभव धन दौलत, वैभव का मतलब हमारा धन दौलत। संसार के लोग पृथ्वी पर रहते हुए इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और इसके लिए वह हर पल नए नए उपाय ढूंढते रहते हैं और इस धरती से अपना संबंध जोड़ते रहते हैं। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी कवि कहना चाहता है कि लोग हर पल धन दौलत इकट्ठा करने के लिए नए नए उपाय खोजते रहते हैं और इस पृथ्वी से संबंध जोड़ते रहते हैं, पर कवि इसके विपरीत इस पृथ्वी की उपेक्षा करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। मुझे इस संसार से कोई मोह या कोई आकर्षण नहीं है, अतः मैं कल के लिए किसी धन दौलत का संग्रह नहीं करता। कवि आज में ही जीने में विश्वास रखता है और केवल उतना ही भोग करता है जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोदन यानी रोना, राग गीत। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वाणी यानी भाषा, शीतल आपको पता ही है शीतल का मतलब। कवि यहाँ कहते हैं कि मैं अगर अपने प्रिय परमात्मा के विरह में रोता भी हूँ तो उसमें भी मुझे गीत का सा आनंद आता है। एक आशय यह भी है कि कवि विपरीत परिस्थितियों का भी हंसकर सामना करता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यहाँ पर कवि का आशय है कि मैं अपनी शीतल वाणी में भी आग यानी शक्ति रखता हूँ। आग से यहाँ मतलब है शक्ति, अर्थात मेरे भावों की अभिव्यक्ति समाज के निर्माण में शक्ति का काम करती है। कवि यहाँ यह भी कहना चाहता है कि कविता के माध्यम से संसार की गलत बातों के प्रति आक्रोश भी शीतल वाणी या फिर सरल शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूपों का यहाँ मतलब है राजा और प्रासाद महल। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडर किसी भी महल का टूटा फूटा हिस्सा।
कवि अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यहाँ हर व्यक्ति अपने लिए राजमहलों की कामना करता है, यानी बड़े बड़े और आलीशान घर चाहता है, किंतु कवि अपने लिए केवल एक ऐसा खंडर का टुकड़ा चाहता है या छोटा सा घर चाहता है जिसकी छाया में अपना सिर छुपा सके। अर्थात कवि छोटे छोटे खंडरनुमा घरों में रहने वाले गरीब लोगों को ही अपनी अभिव्यक्ति का विषय मानता है। कवि कहता है कि मैं खंडर का वह छोटा सा टुकड़ा पाकर भी सुख का अनुभव करता हूँ, क्योंकि उस खंडर पर राजाओं के बड़े बड़े महल भी न्यौछावर किए जा सकते हैं। यहाँ पर कवि संतोषी जीवन की कामना करता है। अब कविता का शिल्प सौंदर्य और कविता में विशेष क्या है, यह हम देखते हैं। कवि अपने जीवन को सांसारिक लोगों के जीवन से भिन्न बताता है। कवि बता रहा है कि कवि का जीवन, एक साहित्यकार का जीवन और एक आम आदमी का जीवन बहुत अलग होता है। कवि अपनी कल्पनाओं में खोया रहकर अपने भावों को भाषा द्वारा अभिव्यक्त करता है, यानी कवि जिस भी चीज़ को अभिव्यक्त करता है वो अपनी कल्पनाओं में खोकर करता है। कवि के जीवन में सुख दुख एक समान है, यानी कवि के जीवन में सुख और दुख का अलग महत्व नहीं है, सुख दुख एक समान है। कवि की बेचैन एवं व्याकुल मानवता के प्रति सहानुभूति व्यक्त हुई है, यानी कवि की बेचैन और व्याकुल मानवता मतलब गरीब लोग, अक्षम लोग, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहा है कवि। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी बना बना एक से शब्द हमारे दो बार आए हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ। प्रतिपग में अनुप्रास अलंकार। कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है। कविता में गेयता का गुण विद्यमान है। सरल, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग हुआ है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। कविता में लाक्षणिकता, शब्द शक्ति है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस काव्यांश में कवि ने अपने साहित्य को संसार द्वारा पढ़ने, अपनाने एवं सराहने का जिक्र किया है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि मैं रोया, यानी अपनी जो पीड़ा है उसको व्यक्त की, इसको लोग गाना कह देते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, यानी कवि छटपटाकर अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। फूट पड़ा का मतलब यहाँ पे है भावों की अभिव्यक्ति करना, छटपटाकर कुछ कहना। मैं फूट पड़ा यानी मैंने छटपटाकर कुछ कहा तो लोग इसको छंद बता देते हैं कि ये छंद बन गया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कह रहा है कि मुझे लोग कवि कहकर क्यों अपना रहे हैं। मेरे भावों की अभिव्यक्ति को कविता या गीत मानकर मुझे कवि क्यों कहते हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, पर मैं संसार का एक नया दीवाना हूँ। मैं स्वयं को संसार का दीवाना मानता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं दीवानों की तरह अपनी ही मस्ती में रहता हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ कवि का यह आशय है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं अपने हृदय में मादकता यानी अपनी कल्पनाओं की मस्ती, मादकता से यहाँ आशय है कल्पनाओं की मस्ती। मैं अपने हृदय में मादकता रखता हूँ। मेरे भावों को सुनकर, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। कवि कह रहा है कि मेरे भावों को सुनकर व पढ़कर, या कविता को सुनकर व पढ़कर संसार के लोग खुशी से झूमते हैं और मुझे कवि समझ मेरे सामने नतमस्तक होते हैं, मेरे सामने झुक जाते हैं और मेरी प्रशंसा करते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं दुनिया की परवाह छोड़ सभी को मौज मस्तीपूर्ण जीवन यापन करने का संदेश अपनी कविताओं के माध्यम से देना चाहता हूँ। अब कविता का शिल्प सौंदर्य। कवि अपनी कल्पनाओं में खोया दुनियादारी से दूर जीवन यापन करता है। कवि अपनी कल्पनाओं में ही खोया रहता है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल एकांत में जीवन व्यतीत करता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, इस पंक्ति में, और मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, इन दोनों पंक्तियों में विरोधाभास है। जैसे मैं रोया, कवि कह रहा है कि मैं छटपटा रहा हूँ, रो रहा हूँ, इसको लोग कह देते हैं गाना, ये भी विरोधाभास हुआ। और मैं फूट पड़ा यानी छटपटाकर अपनी बात कह रहा हूँ, तुम कहते छंद बनाना और लोग कहते हैं ये छंद बन गया, इसमें भी विरोधाभास है। झूमे झुके में अनुप्रास अलंकार है। कवि का काव्य उपदेश प्रधान होता है, इस ओर संकेत किया गया है, यानी कविता हमेशा उपदेश प्राप्त प्रधान होती है, यानी कोई उपदेश उसमें निहित होता है, इस ओर भी हमारा ध्यान
खींचा गया है। सरल, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी एक साधारण सी भाषा का प्रयोग हुआ है जिसको कोई भी पढ़कर आसानी से समझ सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कविता मुक्तक छंद में रचित है। काव्य पीड़ा की अभिव्यक्ति है। इस काव्य में काव्य पीड़ा की अभिव्यक्ति है। जिस कवि को जो पीड़ा होती है उसकी ओर इशारा किया गया है, उसकी अभिव्यक्ति की गई है। सहृदय ही कवि बन सकता है, इस सत्य की ओर संकेत किया गया है, यानी जिसका हृदय अच्छा होगा, जो मानवता की कदर करने वाला होगा, वही कवि बन सकता है, इस ओर भी संकेत किया गया है।